हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप करो वो क्या है, जितना भी आपको डाटा दिया हो वो साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपको पता चले आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। सो जैसे यहाँ पर हमारे पास है 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टोक सोल्यूशन, उसकी जो डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml दी हुई है। मॉलिक्यूलर वेट हमें HCl का गिवन है। तो अब पूछा जा रहा है हमें कि वॉल्यूम कितने ml में वॉल्यूम बतानी है, हमें मिलीलीटर में कितनी वॉल्यूम इस स्टॉक सॉल्यूशन की चाहिए होगी ताकि हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें। मतलब हमारे पास कोई एक स्टॉक सॉल्यूशन है, इस स्टॉक सॉल्यूशन की हम कितनी वॉल्यूम निकालें ताकि हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सके 200 ml और जिसकी मोलैरिटी होगी 0.4 मोलर। सो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो वहाँ पर आपने एक चीज़ जो ध्यान करनी है वो क्या है कि यहाँ हम यूज़ करने वाले होंगे मोलैरिटी इक्वेशन, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो अब यहाँ डाटा क्या क्या गिवन है वो हम नोट करते हैं। सो 29.2% वेट बाय वेट मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। इसका मतलब ये है कि 29.2 ग्राम तो हमारे पास है सोल्यूट और जो मास है सॉल्यूशन का, और जो सॉल्यूशन है वो कितना है हमारे पास, वो है 100 ग्राम। उसके बाद उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी हमारे पास है 1.25 ग्राम पर ml। मॉलिक्यूलर वेट जो है HCl का वो आपको गिवन है, दैट इज योर 36.5 ग्राम पर मोल। यहाँ तक हमारा डाटा क्लियर हुआ। अब मान लीजिए मैंने सेकेंड कंपोनेंट वो है जो हमने प्रिपेयर करना है सोल्यूशन। सो इसकी मोलैरिटी है 0.4 और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 200 ml। ये वॉल्यूम की बात आपसे की गई है जो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जितना भी डाटा हमें गिवन है वहाँ से अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वहाँ है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सो मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन लीटर्स। ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है इन लीटर्स। सो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास डेंसिटी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल सकते हैं। गिवन मास दैट इज योर 29.2 डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ से मोल्स तो हमारे निकल आएंगे, पर अब हम वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए उन्होंने हमें क्या दिया, डेंसिटी दिया। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। और ये हमेशा किसका दिया जाए, सॉल्यूशन का। सो मास जो है सॉल्यूशन का वो है 100 ग्राम, डेंसिटी जो है वो 1.25। अब यूनिट्स आप साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो 100 ग्राम और ये 100 ग्राम पर ml। सो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपके पास, जो वॉल्यूम आ गई इधर से, सो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 80 ml। सो यहाँ निकल गई हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम, लीटर्स में जो हमने निकालनी थी वो आ गई 80 ml। अब हमारा दूसरा काम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज 29.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास मतलब HCl का जो मास है दैट इज योर 36.5। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 29.2 डिवाइड बाय 36.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम जो आपके पास हो गई 80, लीटर्स में कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे। सो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी, इसका मोलैरिटी का आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पर आएगा 10। यूनिट क्या होंगे, मोलर, कैपिटल M 10 मोलर। सो अब हम अपनी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। कौन सी इक्वेशन थी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सो मोलैरिटी यहाँ निकल गई 10, वॉल्यूम हमें निकालनी है। दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी 0.4, उसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई थी 200 ml। सो यहाँ से हमने निकाल लेंगे अपनी वैल्यू। सो v1 कम्स आउट टू बी 200 इंटू 0.4, ये भी मोलर है तो ये भी मोलर है, कैंसिल हो जाएंगे यूनिट, डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 8 ml। सो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।